एक्स्ट्रा ऑप्शनल मॉडल है विद सनरूफ, फिर भी इसमें कंपनी ने ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर नहीं दिया है, जो कि मुझे लगता है कि देना चाहिए। हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ निक्जिक। आज मेरे साथ में है गौरव भाई, और गौरव भाई मेरे साथ और भी वीडियोस में आ चुके हैं। पहले RR 310 की डिलीवरी का वीडियो हम लोगों ने साथ में लिया था। अब इन्होंने नई ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदी है, Hyundai i20 टॉप एंड वेरिएंट व्हाइट कलर। एंड ये गाड़ी चूज करने के पीछे इन्होंने क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर किए और कैसा रहा इनका Hyundai के सेल्स स्टाफ के साथ में एक्सपीरियंस, गाड़ी के साथ इनका इनिशियल ओनरशिप एक्सपीरियंस कितना हुआ है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप एक प्रीमियम हैचबैक परचेस करने का प्लान कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप एक i20 परचेस करने का प्लान कर रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो गौरव भाई, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे वीडियो में एक बार फिर से। बहुत टाइम के बाद में आप नजर आए हैं, तो हमारे दर्शकों को एक बार हेलो बोल दीजिए। हेलो गाइस। गौरव भाई ने जो i20 परचेस की है, वो गाड़ी को अभी सिर्फ 397 है, ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर ही हुए चला करके। तो गौरव भाई, कैसे सेलेक्ट करी आपने Hyundai i20? एक्चुअली मैंने लेने के पीछे काफ़ी सारा सर्च किया था गाड़ी लेने के पहले। एक्चुअली अल्ट्रोज भी थी सेगमेंट में, बलोनो भी काफ़ी टॉप सेलिंग कार है, बलोनो भी देखी थी मैंने, अल्ट्रोज भी देखी थी, बट मारुति की गाड़ी मुझे परचेज करनी नहीं थी। अच्छा, इसलिए फिर मैं बलोनो को स्किप कर दिया। बाद में फिर अल्ट्रोज भी लॉन्च हुई थी, अल्ट्रोज भी काफ़ी अच्छी गाड़ी थी। मैंने ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी किया था उसका, अल्ट्रोज का। कैसा रहा फिर ड्राइविंग एक्सपीरियंस? काफ़ी अच्छा रहा था। ओके, बट मुझे एक टॉप मॉडल चाहिए था मुझे, जिसमें कि सनरूफ भी चाहिए था, एयरबैग भी चाहिए थे, सेफ्टी भी चाहिए थी, और इंजन रिफायरमेंट लेवल भी अच्छा चाहिए था, और वैल्यू फॉर मनी कार चाहिए थी। तो इसलिए मैंने फैमिली के हिसाब से फिर मुझे 10-10.5 लाख के बजट में मुझे ये मिल गई है। अच्छा। i20। कौन सा वेरिएंट है ये? ये एक्स्ट्रा ऑप्शनल मॉडल है विद सनरूफ। यस। पेट्रोल मैनुअल 1.2 नेचुरल एस्पिरेटेड। वेरी गुड। सो बहुत ही अच्छा इंजन सेलेक्ट किया है भाई ने, लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी के हिसाब से आई गेस, और काफी साल यूज करने का प्लान होगा फिर आपका ये गाड़ी। यस, कम से कम मैं इसको 10 से 12 साल तो चलाऊंगा। एक्सीलेंट। हमारे यहाँ 15 साल तक का तो RTO वैसे भी होता ही है। 10-12 साल तक तो कहीं नहीं जा रही गाड़ी, और बीच बीच में एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहेंगे गौरव भाई ने ये गाड़ी क्यों सेलेक्ट करी, कैसे सेलेक्ट करी, वो तो उन्होंने बता दिया। अब ये बताइए कि Hyundai के सेल्स स्टाफ ने आपकी कितनी हेल्प करी और कैसा एक्सपीरियंस रहा? कोई दिक्कत वगैरह आई? कोई दिक्कत तो नहीं आई, काफी अच्छा रिस्पांस रहा था। उन्होंने काफी फॉलोअप भी लिया था केतन Hyundai? हाँ, केतन Hyundai से, जो कि विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम है। एग्जैक्टली, उनके काफी सारे चेन भी है, उनके शोरूम्स भी है। मैंने डिस्क्रिप्शन में डिटेल तो दे ही दी है, विदर्भ में स्पेशली उसके शोरूम्स है। और केतन Hyundai का नाम तो नागपुर में फेमस ही है। हाँ, मेरी भी क्रेटा वहीं से ली थी और वहीं पे सर्विस हो रही है। आई एम आल्सो गेटिंग अ गुड एक्सपीरियंस ऑलरेडी। मैं बताता भी रहता हूँ। निकजिक भैया के साथ में मैंने शेयर भी किया था मेरा एक्सपीरियंस। हाँ, अपन टूसॉन के लिए भी साथ में गए थे। टूसॉन का रिव्यू हमने किया था, तो भाई ने बहुत हेल्प की थी कैमरा के साथ में मुझे शूटिंग करने के लिए। बाद में ड्राइव एक्सपीरियंस इन्होंने भी लिया था साथ में, तो मुझे बताया था कि हाँ, मजा तो आ रहा है गाड़ी में। सो वी कीप एक्सपीरियंसिंग थिंग्स टुगेदर लॉट ऑफ टाइम, बट हम लोग साथ में वीडियो में कभी आ नहीं पाते। अच्छा गौरव भाई, गाड़ी के साथ आपका इनिशियल एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है जब से ली है, डिलीवरी ली है? अभी 1 महीना ही हुआ है गाड़ी लिया है मैंने, तो ज्यादा तो चला ही नहीं है, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस अभी जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 399 किलोमीटर चली है गाड़ी। ऑलमोस्ट अराउंड 400 किलोमीटर हो गई है। 400 किलोमीटर। तो आउटिंग नहीं हुई इसलिए? आउटिंग नहीं हुआ है, जो भी चला है 400 किलोमीटर वो सिटी में ही चला है। तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा रहा है, और अभी तक के मैंने मतलब जितनी भी गाड़ी रन की है सिटी में, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है। और 1.2 नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, जिसका पावर भी ठीक ठाक है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत कम लगता है और बहुत ज्यादा लगता है। इंजन रिफायरमेंट लेवल भी काफी अच्छा है, इसका NVH लेवल इसमें 0 है। ओके। जो कि मुझे थोड़ा अल्ट्रोज मैंने जब चलाया था तब उसमें NVH लेवल का थोड़ा इशू लग रहा था मुझे। ओके। एक्चुअली वो 3 सिलेंडर इंजन है, ये 4 सिलेंडर इंजन है। ओके। तो वैसे भी अपना Hyundai की गाड़ी की रिलायबिलिटी और स्मूथनेस काफी अच्छा रहता है। मैंने आपकी क्रेटा भी चलाई, वो भी पेट्रोल ही है। उसमें भी मेरे को ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा लगा था, वो भी नेचुरली एस्पिरेटेड ही है वो भी। तो ओवरऑल अभी तक के जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है अभी काफी शानदार रहा है। ओके।
तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि आप गाड़ी परचेस करके खुश हैं। Yes. अच्छा, गाड़ी में फिट एंड फिनिश रिलेटेड कोई इश्यू आपको फील होता है कि फिट एंड कंपनी ने कुछ कमी करी नहीं, या कोई इम्प्रूवमेंट हो सकता था? इम्प्रूवमेंट की तो कोई गुंजाइश तो नज़र नहीं आई मुझे अभी तक के। मैंने मतलब बाकी गाड़ी भी चलाई है, बाकी गाड़ी का ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी लिया है मैंने और इसका भी लिया है। ये गाड़ी लेने के पहले मैंने कम से कम इसको 3 से 4 बार इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस लिया था मैंने। तो इसमें जो मुझे बाकी गाड़ियों में जैसे बलेनो में टाटा की अल्ट्रोज हो गई और एक्चुअली जो स्पेसिफिकेशन और जो फीचर्स चाहिए थे मुझे, वो फीचर्स मुझे उस गाड़ी में नहीं मिल पा रहे थे। और फिट एंड फिनिश का तो थोड़ा प्रॉब्लम था ही एक्चुअली। उसमें अल्ट्रोज में 3 सिलेंडर इंजन है, एनवीएच का थोड़ा इशू लग रहा था। बट इसमें तो ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नजर नहीं आया मुझे अभी तक के, और कोई खामी नजर नहीं आई है। जितना भी मतलब कंपनी ने पुराना जो i20 मॉडल था वो टोटली चेंज कर दिया है अभी। ये जो नया प्लेटफॉर्म आया हुआ है इसमें तो कोई खामी और कोई गुंजाइश नजर नहीं आई है मुझे फिट एंड फिनिश को लेके। वंडरफुल। तो बेसिकली कंपनी ने बहुत अच्छा प्रोडक्ट दिया हुआ है। Yes. फीचर लोडेड भी है, चलाने में मजा भी आ रहा है। एस्टो ऑप्शनल अगर लेते हैं आपको तो आपको 15 और 16 लाख के बजट में, जैसे कि क्रेटा में या फिर अपना वर्ना में जो आपको फीचर्स मिलते हैं वो सेम फीचर्स आपको इसमें मिलेगा। राइट, एक बेस्ट प्रीमियम फीचर लोडेड गाड़ी है। हाँ। और बस हैचबैक है, इतना डिफरेंस है क्रेटा में और उसमें कि हैचबैक डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये हैचबैक है, वर्ना सेडान में आती है, क्रेटा एसयूवी सेगमेंट में आती है। बट आपको 10.5 लाख के बजट में अगर आपको प्रीमियम हैचबैक अगर चाहिए होगा तो आप आग बंद करके इसको ले सकते हो। और मैं देख रहा हूँ कि हैचबैक है बट स्पेशियस है। मैं भी पैर फैलाकर बैठा हूँ, 6 फीट टॉल और काफी ज्यादा हेडरूम भी अवेलेबल है, लेग रूम बहुत सारा अवेलेबल है, विड्थ भी अच्छी लग रही है और हम काफी डिस्टेंस पे बैठे हैं, ऐसा भी नहीं कि बस चिपक के बैठना पड़ रहा है। सो ओवरऑल गाड़ी का साइज भी काफी अच्छा है यार। सो वी कैन से कि ओवरऑल एक फैमिली के लिए फ्यूचरिस्टिक चॉइस आपने ली है गाड़ी में। कंफर्टेबली आप लोग हमेशा ट्रैवल करते रह सकोगे। एंड बाकी तो आप शेयर करोगे एक्सपीरियंस कैसा रहा, हाईवे पे हैंडलिंग कैसी है, हाई स्पीड में कैसा है, फर्स्ट सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये सब तो आप शेयर करोगे आगे। इनिशियल एक्सपीरियंस आपने हमारे साथ शेयर किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों आज मैं गिव अवे में गौरव भाई को देने जा रहा हूँ ये NGF 132 का पार्किंग टैग। NGF 132 के पार्किंग टैग की वजह से गौरव भाई की पार्किंग भी अब सिक्योर हो जाएगी और गाड़ी में इसको पील करके लगाना कितना इजी और कितना इजी सेटअप और कितना अच्छे से यूज़ होता है वो आपको मैं बताऊँ। आप लोग तो जानते हैं कि अपना फ़ोन नंबर है, अपना विजिटिंग कार्ड गाड़ी के कांच में छोड़ देते हैं अपन, तो वहाँ पर कितना बड़ा रिस्क रहता है और नंबर सेव भी नहीं होता है, प्राइवेसी हर्ट हो जाती है। तो ये पार्किंग टैग लग जाने की वजह से क्या होगा, गाड़ी से आपको ये कोड को स्कैन करके कोई भी आपको कांटेक्ट करके पर्सनल मैसेज भेज सकता है और कस्टम मैसेज भेज सकते हैं। फिर गाड़ी की पार्किंग से कुछ प्रॉब्लम अगर उनको होती है तो इसमें फैमिली के इमरजेंसी नंबर भी आप लगा सकते हो कि अगर आपका भी किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हो, गाड़ी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है बाई चांस, तो आपके पास के लोग आपकी फैमिली को भी इस इमरजेंसी नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकेंगे। गौरव भाई ये यूजफुल चीज़ पाके आपको कैसा लग रहा है? काफ़ी शानदार। पार्किंग टैग का आइडिया काफ़ी अच्छा है, ये बहुत यूज़फुल है। जैसे कि अपन कहीं पार्क में लगा देते हैं जहाँ पे पार्किंग नहीं रहती है बट अपन पार्क कर देते हैं और गाड़ी छोड़ के चले जाते हैं, तो इससे काफ़ी हेल्प होगा। सिर्फ 10 सेकंड में कोड स्कैन करके प्रोसेस शुरू कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा किसी इंसान को। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी क्रिएटिव आइडिया। तो अगर ये पार्किंग टैग परचेस करना है तो आप भी जा करके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है उस पर जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और मैं आपको स्क्रीन पर भी उनका वेबसाइट लिंक दिखा रहा हूँ। अच्छा गौरव भाई, गाड़ी में प्रोज एंड कॉन्स वगैरह भी कुछ आपने नोटिस तो किया होंगे, परचेस करने के पहले कुछ, परचेस करने के बाद कुछ। तो क्या लगता है Hyundai i20 में क्या कमी रह गई होगी कंपनी से, इतनी अच्छी गाड़ी जो होती भी? वैसे देखा जाए तो इसमें तो कोई कमी तो है नहीं, बट इसमें मुझे 1-2 खामियां नजर आई है बहुत ज्यादा गहरा सोचने के बाद लगा कि मतलब यूज करने के बाद समझ में आया। यूज करने के बाद में मुझे थोड़ा समझ में आया है। तो एक्चुअली इसमें कॉन्स तो मतलब कुछ है नहीं वैसे तो, बट इसमें एक फीचर मैंने ऑब्जर्व किया है जो कि टाटा अल्ट्रोज में आता है। रेन सेंसिंग वाइपर है उसमें टाटा अल्ट्रोज में। इसमें एक्स्ट्रा ऑप्शनल मॉडल है विद सनरूफ, फिर भी इसमें कंपनी ने ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर नहीं दिया है, जो कि मुझे लगता है कि देना चाहिए था। जब प्रीमियम हैचबैक ले रहे हैं अपन, प्राइस भी अच्छा खासा पे कर रहे हैं, ऑटो हेडलैम्प्स है तो ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर दे सकती थी कंपनी। ये एक मुझे एक कॉन्स लगा है इसमें। और जैसे कि अपना एक थोड़ा वैल्यू को लेके भी कॉन्स तो नहीं है बट थोड़ा ओवर प्राइस है ये गाड़ी कंपेरेटिवली अल्ट्रोज और बलेनो को। ये कंपटीशन में अगर देखते हैं प्राइस ब्रैकेट में तो ये इसमें मुझे थोड़ा ओवर प्राइस लगी है ये गाड़ी। बट ठीक है, ये प्राइस जस्टिफाई भी करती है ये गाड़ी, क्योंकि इसमें 6 एयर बैग्स आते हैं। पहली बात तो है कि इसमें 6 एयर बैग्स आते हैं, सनरूफ आता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए फीचर्स भी दिया है।
हाँ, तो ये connectivity के लिए फीचर हाँ कनेक्ट फीचर दिया है Hyundai ने, ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी है इसमें। सो बेसिकली एडवांसमेंट का ही सारा आप पे कर रहे हो, यस तो आपको फीचर्स तो अच्छे मिले हैं। थोड़ी ज्यादा प्राइस होने की वजह से कई लोग इसे टॉप एंड अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन Yes. मैंने ना नोटिस किया था जब ये लॉन्च हुई थी, आपने शायद वो वीडियो भी देखा होगा i20 जब मैंने टेस्ट ड्राइव की थी, यस कि इसके जो बेस वेरिएंट है ना उसमें भी बहुत सारे फीचर्स दिए हुए थे। बेस तो मॉडल हम कह सकते हैं कि जिनको थोड़े बहुत फीचर्स के साथ इतनी सुंदर गाड़ी चाहिए वो बेस वेरिएंट या थोड़ा मिड वेरिएंट वगैरह ले सकते हैं। जिनके Yes. पास बजट अच्छा है, उनका फीचर्स अच्छे चाहिए और प्रीमियम क्वालिटी चाहिए, Hyundai की सर्विस चाहिए है, तो वो अच्छा प्रयोग करके टॉप एंड भी ले सकते हैं, यस जो कि आपने लिया। एंड आई एम सीइंग लेदर स्टिच स्टीयरिंग व्हील है, Yes, प्रीमियम leather stitched इसका steering wheel डैशबोर्ड है, एंड देन डोर पैनल्स हैं वो भी प्रीमियम है, सीट्स भी काफी प्रीमियम लग रही हैं। Yes. तो ओवरऑल आई एम थिंकिंग की गाड़ी प्रीमियम तो बहुत अच्छे से बनाई है। कॉस्ट कटिंग ज्यादा नोटिसेबल नहीं है, 10.5 पौने 11 लाख के बजट के हिसाब कॉस्ट से। कटिंग तो कई नजर तो आए नहीं मुझे अभी तक के, वही, मतलब तो अच्छा लग रहा है, मतलब सनरूफ Fit and वगैरह भी finish, है, मजा sunroof आएगा, भी- आपको भी मजा आएगा, फैमिली भी एंजॉय कर ही रही होंगी। यस राइट। और Okay. आपके फेवरेट फीचर्स क्या है फिर गाड़ी में? एक तो ये 10.5 इंच का डिस्प्ले दिया है। वाह, म्यूजिक ये- क्वालिटी कैसी है इसकी? म्यूजिक क्वालिटी इज ऑसम। ओके, ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आपने सुना। अच्छा, Yes. एप्पल कारप्ले वगैरह भी ट्राई कर, एंड्रॉइड ऑटो वगैरह भी ट्राई किया? एंड्रॉइड ऑटो भी ट्राई किया है, एप्पल कारप्ले भी ट्राई किया है। वेरी गुड। 6+1 इसमें स्पीकर है जो कि बोस के है। वाओ, 2 ट्विटर है, 4 स्पीकर है, एक सबवूफर है, वंडरफुल, जिसकी क्वालिटी बहुत ही ऑसम है। नाइस। तो हम ट्राई करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं Yes, लोगों yes. को और फिर क्लोज करते हैं। सो अब ब्लूटूथ से मैंने अपना आईफोन कनेक्ट कर लिया है एंड नाउ लेट्स प्ले द म्यूजिक बोस के ऑडियो सिस्टम के साथ। Why can't I find where the sun is starting? It's hard to find one to know where you are. Why can't I find where the sun is starting? It's hard to find one to know where you are. Find where the sun is starting. अमेजिंग ऑडियो सिस्टम गौरव भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द लवली ऑडियो सिस्टम यार। आप you, ट्रैवल thank करने you. मजा आएगा। और ये वायरलेस चार्जर का भी फीचर इस गाड़ी में है जो बहुत गाड़ियों में भी मिल नहीं रहा है। सो यू कैन सी चार्जिंग शुरू हो गई जब मैंने वहाँ पे अपना आईफोन रखा। दैट्स एन अमेजिंग फीचर ऑल्सो। अच्छा गौरव भाई, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील भी इसमें है, तो आप टेलीस्कोपिक आप तो कंफर्टेबल ड्राइविंग और अच्छा हो जाता होगा। करके बताओ आप Right. कौन से लेवल पे इसको एडजस्ट करके रखते हो, कौन सा आपको कंफर्टेबल लगता है? मोस्टली जनरली तो मैं ये नीचे में रखते हो? रखता हूँ, अच्छा। नीचे में रखता हूँ, बट इसमें टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक का एक फीचर भी दिया है कंपनी ने, जो कि बलेनो और अल्ट्रोज में नहीं है। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपने और नीचे ये कर हो दिया। गया टिल्ट हो गया, एंड रिच के ये- लिए ये हो गया टेलीस्कोपिक। टेलीस्कोपिक हो गया है। परफेक्ट।
सो बेसिकली हाइट और जिसकी हेल्थ जिसके हिसाब से है उसके हिसाब से वो बैठ करके अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे Yes. और कंफर्टेबली ड्राइव कर पाएंगे फिर कोई Right. दिक्कत ही नहीं है फिर यहाँ पर राइड पोस्चर अपने हिसाब से जब एडजस्ट हो रहा है हाँ. तो मैंने भी इसमें जो मेरी क्रेटा में है उसको मैं टिल्ट जो है वहाँ पर उसको नीचे में रखता हूँ और आराम से ड्राइव करता हूँ क्योंकि सीट काफ़ी नीचे रखता हूँ पीछे में रखता हूँ ज़्यादा हाइट होने की वजह से फैल के बैठ पाता हूँ फिर मुझे कभी नी टच होने का प्रॉब्लम लगता नहीं है एंड दिस स्टीयरिंग व्हील जो इसका है ना एडजस्टमेंट वो काफ़ी हेल्प करता है बट टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील तो मेरी क्रेटा में भी नहीं है और अब i20 में भी आ रहा है सो आई कैन से जो न्यू जनरेशन की गाड़ियां हैं Hyundai की उनमें इतने ज़्यादा फीचर्स ऐड हुए हैं कि लो सेगमेंट से ही वो अच्छे फीचर्स प्रीमियम फीचर्स अपने को ऑफर कर दे रहे हैं एंड दैट इज वन थिंग दैट एवरीबडी शुड अप्रिशिएट अबाउट Hyundai दैट दे नो व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स दैट दे शुड ऑफर और भी चीज़ें इंप्रूव होती जाएंगी कंपनी में ओवर द टाइम वी विल कीप सीइंग जैसे जैसे बायर्स की डिमांड चेंज होती हैं अडेप्ट करती है कंपनी एंड दे कीप एक्सेप्टिंग फीडबैक ऑफ द बायर्स देयर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स एज वेल सो देखते हैं आगे चल करके Hyundai में और क्या क्या अपडेट आते हैं फिलहाल तो गौरव भाई ने हमारे साथ काफी इन्फॉर्मेशन शेयर की गौरव भाई थैंक यू सो मच आपने इतना सारा हमें टाइम दिया इतना सारा एक्सपीरियंस अपने साथ हमारे साथ में शेयर किया आगे आने वाले वीडियो में गौरव भाई के और भी कई सारे एक्सपीरियंसेस हम शेयर करेंगे तो ऐसे कई सारे इन्फॉर्मेटिव ओनरशिप रिव्यूज देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो गुड बाय एंड ड्राइव सेफ